शो की स्टार्टिंग में एक लड़की भागते हुए कॉलेज आती है और एक लड़के से टकरा जाती है जो है हमारे शो की फीमेल लीड नियन। यह है हमारे शो का मेन लीड सॉन्गह्यू। सॉन्गह्यू कहता है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। टीचर के आने पर नियन भाग जाती है बट सॉन्गह्यू फंस जाता है। नियन क्लास में आ जाती है। उसे एक डिसऑर्डर है कि वो लोगों के फेस क्लियरली नहीं देख सकती। एक लड़की के टच करने पर नियन उसे देखकर कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड मैंग हो। मैंग कहती है कि क्या कुछ हुआ है जो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं। नियन कहती है कि कॉलेज आते हुए मैं किसी से टकरा गई थी। मैंग कहती है कि तुम्हारे फादर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्लास ओवर होने पर नियन उस लड़के का स्केच बनाती रहती है। मैंग के पूछने पर नियन बताती है कि मैं कॉलेज आते हुए इसी से टकराई थी। टकराने पर मेरी आइसक्रीम भी उस पर गिर गई थी। मैंग कहती है कि ये सॉन्गह्यू है जो कॉलेज का न्यू स्टूडेंट है, बट तुम्हें इसका फेस क्लियरली कैसे दिखा। नियन कहती है कि पता नहीं बट मैंने इसे क्लियरली देखा है। मैंग कहती है कि ये अच्छा लड़का नहीं है, इसे फाइट करने की वजह से ही कॉलेज ट्रांसफर किया गया है। ये हमेशा फाइट करता है, क्लास में लेट आता है, क्लास स्किप करके बाइक रेस लगाता है। ये कॉलेज का बैड बॉय है, सारी गर्ल्स इसे लाइक करती हैं, बट मैंने सुना है कि रिसेंटली जितने भी हैरेसमेंट इंसिडेंट हुए हैं सारे इसी से रिलेटेड हैं। तुम्हें इसे अप्रोच नहीं करना चाहिए। नियन रात को घर जाते हुए डरती है और मैंग को मैसेज करके कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जाते हुए वे किसी से टकरा जाती है जो होता है सॉन्गह्यू। नेक्स्ट डे एक लड़की सॉन्गह्यू को प्रपोज करती है। मैंग और नियन देखकर जाती हैं। सॉन्गह्यू नियन को देखकर कहता है कि सॉरी मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और नियन के पास आकर कहता है कि तुमने मुझे 2 बार हिट किया, मैं तुम्हें सब ठीक करने का एक चांस दे रहा हूँ, और उसे अपने साथ लाकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शिन गुस्सा करती है। लंच ब्रेक में सारे बॉयज नियन को सिस्टर इन लॉ बुलाते हैं। तभी सॉन्गह्यू भी आ जाता है। नियन कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना और जाती है। सॉन्गह्यू कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। नियन कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। सॉन्गह्यू उसके पास आकर कहता है कि बता दूँ क्या चाहिए, और उसे आइसक्रीम देकर फ्रेंडशिप करने के लिए थैंक यू बोलता है। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना, इसलिए मैं कॉलेज से बाहर जाकर लाया हूँ। नियन खुश हो जाती है। तभी मैंग आकर कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें एक लड़की की आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए। मैंग आइसक्रीम और नियन को लेकर चली जाती है। घर जाते हुए सॉन्गह्यू आकर उसे बाइक पर बैठने के लिए कहता है। टीचर कहते हैं कि बाइक कॉलेज में अलाउड नहीं है। नियन के मना करने पर भी सॉन्गह्यू उसे उठाकर ले जाता है। मैंग कहती है कि वो बहुत एरोगेंट है। तभी बॉल नियन को लगने वाली होती है बट सॉन्गह्यू उसे बचा लेता है। फैंग नियन को सिस्टर इन लॉ बुलाकर सॉरी बोलता है। मैंग उसे चाइल्डिश बताकर नियन को ले जाती है। इवनिंग में सॉन्गह्यू आकर नियन से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। नियन बिना कुछ बोले जाती है। सॉन्गह्यू के रोकने पर नियन कहती है क्या तुम अब मेरे साथ वॉशरूम भी जाओगे। नियन की तबीयत ठीक नहीं होती। सॉन्गह्यू उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर लेकर आता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। नियन कहती है कि सॉन्गह्यू इतना भी बुरा नहीं है और उसे मिस करती है। शिन नियन को देखकर सीनियर जुन को कॉल करके कहती है कि अगर तुम अब्रॉड से वापस नहीं आए तो तुम्हारी नियन को तुमसे कोई छीन लेगा, और कहती है कि नियन मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा कर रहूंगी। नियन सॉन्गह्यू से कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, बट ये होता है सॉन्गह्यू का ड्रीम। फैंग के उठाने पर वे उसे हिट करता है। मैंग और नियन डायरी में अपने ड्रीम बॉयफ्रेंड की क्वालिटीज लिखती हैं। फर्स्ट, वह स्टडीज में अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, वह गुड बॉय होना चाहिए। एंड थर्ड, वो हैंडसम होना चाहिए। नियन कहती है कि हम हस्बैंड चूज कर रहे हैं या बॉयफ्रेंड। तभी किसी को आते हुए दिखाता है जो है सीनियर जुन। जुन अभी अमेरिका से वापस आया है। गर्ल्स उसे अमेजिंग बताती हैं। बैल लगने पर मैंग उसे अपने साथ ले जाती है और रास्ते में फैंग से टकराने पर डायरी गिर जाती है, बट मैंग नियन को अपने साथ ले जाती है। फैंग डायरी उठा लेता है और सॉन्गह्यू को देकर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिला है। सॉन्गह्यू कहता है कि स्टडीज को छोड़कर बाकी क्वालिटीज तो मुझसे मैच होती हैं। सॉन्गह्यू को स्टडी करते हुए दिखाते हैं। फैंग सॉन्गह्यू को गेम खेलने के लिए कहता है बट सॉन्गह्यू बुक्स निकाल कर पढ़ने लगता है। फैंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पढ़ाई करोगी, क्या सन आज वेस्ट से निकला है। सॉन्गह्यू कहता है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकती, और फैंग से भी स्टडी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे सॉन्गह्यू नियन को डायरी वापस करने आता है
और नियान को जुन के साथ देखकर जेलस फील करता है। दोनों म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करते रहते हैं। फैंग आकर दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। जन के वापस आने की पार्टी चलती रहती है। सब लोग पेपर कैचिंग गेम खेलते रहते हैं। जन का टर्न आने पर नियान उससे पेपर लेती है, तभी सॉन्ग्यू आकर पेपर ले लेता है। सब लोग देखकर कहते हैं कि कॉलेज के दो किंग्स सॉन्ग्यू और जुन आमने सामने, ये तो बॉम्ब है। जुन सॉन्ग्यू से कहता है कि मैं नियान का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और उसे हेलो बोलता है। सॉन्ग्यू हैंडशेक नहीं करता। जुन कहता है कि मैं नियान की वजह से ही अब्रॉड से वापस आया हूँ। सॉन्ग्यू से गुस्से से देखता है। नियान पढ़ाई करती रहती है बट उससे कुछ भी याद नहीं होता। जुन आकर उसे आइसक्रीम देकर कहता है कि तुम बचपन से ही यही खाती हो। नियान कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक याद है। जुन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड ठीक कैसे करना है। सॉन्ग्यू दोनों को साथ में देखकर गुस्से में चला जाता है। सॉन्ग्यू को गुस्से में देखकर फैंग पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या तुम सिस्टर इन लॉ को जुन के साथ देखकर गुस्सा हो। शिन आकर कहती है कि नियान तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और नियान से ज्यादा प्रिटी भी हूँ। सॉन्ग्यू कहता है कि भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, और चला जाता है। मैंग नियान से पूछती है कि तुम सॉन्ग्यू और जुन में से किसे चूज करोगी। नियान कहती है कि मैं। शिन किसी को कॉल करके कहती है कि तुम्हें सॉन्ग्यू से रेवेंज चाहिए ना। नियान आकर कहती है कि सीनियर मेरी ब्लाइंड डेट तुम हो। जुन कहता है कि हम तो बचपन से ही एंगेज्ड हैं। सॉन्ग्यू कहता है कि अब मैं नियान का बॉयफ्रेंड हूँ, अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नियान सॉन्ग्यू के पास आकर हेल्प मांगती है। सॉन्ग्यू के पूछने पर वह उसे उसका फेक बॉयफ्रेंड बनकर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। सॉन्ग्यू उसे देखता है। तीनों को लंच करते हुए दिखाते हैं। सॉन्ग्यू के नियान को सी फूड खिलाने पर जुन कहता है कि नियान को सी फूड से एलर्जी है। से दूसरी डिश खिलाता है। पहला राउंड जुन जीत जाता है। सॉन्ग्यू नियान से नैपकिन मांगता है और उसके देने पर उसका हाथ पकड़कर फेस क्लीन कर लेता है। राउंड 2 का विनर है सॉन्ग्यू। नियान कहती है कि क्रेजी लंच कब खत्म होगा। जुन नियान की फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करता है। राउंड 3 भी जुन जीत जाता है। वॉशरूम में जुन आकर कहता है कि तुम नियान के बॉयफ्रेंड नहीं हो। सॉन्ग्यू कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम हो। जुन कहता है कि तुम नियान के काबिल नहीं हो। सॉन्ग्यू गुस्सा करके कहता है कि अगर तुम नियान के फ्रेंड ना होते तो मैं तुम्हें हर बार देखते ही मारता। नियान की आवाज लगाने पर सॉन्ग्यू उसे छोड़ देता है। जुन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि नियान का फर्स्ट किस कौन है। सॉन्ग्यू उसे हिट करता है। नियान आकर उसे रोककर क्रेजी बताती है। जुन कहता है कि सॉन्ग्यू को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नियान के डैड उसे डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से 2 बॉयज आपस में फाइट कर रहे हैं। पूरे कॉलेज को ये बात पता चल गई। नियान कहती है कि ऐसा नहीं है, बट डैड उसे ट्रैक पर 20 राउंड्स लगाने के लिए कहते हैं। सॉन्ग्यू आकर सॉरी बोलकर कहता है कि कल मैंने गुस्सा किया उसके लिए। नियान कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे सेवियर हो। सॉन्ग के पूछने पर नियान कहती है कि 1 साल पहले मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था। अगर उस दिन वो लड़का मुझे हॉस्पिटल ना लेकर जाता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तुमने मुझे बचाया था, मेरा हार्ट भी तुम्हारा है। और सॉन्ग्यू को किस करके चली जाती है। फैंग आकर कहता है कि फाइनली तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट किस मिल ही गया। सॉन्ग्यू की नोज से ब्लीडिंग होने पर फैंग कहता है कि एक ही किस में कोई नियान को किडनैप कर लेता है कि तुम सॉन्ग्यू की गर्लफ्रेंड हो। सॉन्ग्यू की वजह से मैं 6 मंथ जेल में रहा। वे लोग नियान को परेशान करते हैं। तभी कोई आकर कहता है कि उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। तभी दोनों की एंट्री होती है। दोनों साथ में ही फाइट करते हैं। सॉन्ग्यू कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को दोबारा टच भी किया तो जान से मार डालूंगा। नियान आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सॉन्ग्यू से हक करके सॉरी बोलता है कि मैं लेट आया। शिन गुस्सा करती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। सॉन्ग्यू से घर ड्रॉप करने आता है। नियान बाय बोलकर जाती है। सॉन्ग्यू कहता है कि ऐसे बाय नहीं करते, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सॉन्ग्यू से किस करने वाला होता है।
तभी जुन नियान को आवाज लगाता है। नियान पूछती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। नियान की मॉम कहती है कि मैंने जुन को लंच पर इनवाइट किया है और नियान से सोंग्यू के बारे में पूछती है। नियान बताने वाली होती है बट सोंग्यू कह देता है कि फ्रेंड हूँ। मॉम उसे भी लंच करके जाने के लिए कहती है। सब लोग लंच करते रहते हैं। मॉम जुन से कहती है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। जुन अब्रॉड वापस जाकर स्टडी करने के लिए कहता है। मॉम कहती है कि अच्छा है कि नियान भी तुम्हारे साथ जाएगी। जुन कहता है कि मैं नियान की केयर करूंगा क्योंकि आप जल्दी ही हमारी एंगेजमेंट कराने वाली हैं। मॉम के जुन को सन इन लॉ बुलाने पर सोंग्यू सैड हो जाता है। बाहर आकर जुन सोंग्यू से कहता है कि मैं नियान को तुमसे वापस लेकर रहूंगा। सोंग्यू के गुस्सा करने पर जुन कहता है कि क्या तुम्हें फाइटिंग के अलावा कुछ और भी आता है। तुम्हारे साथ नियान का कोई फ्यूचर नहीं है। मॉम सोंग्यू के स्केच फाड़कर डस्टबिन में डाल देती हैं। नियान के मना करने पर मॉम कहती है कि तुम उस गैंगस्टर के साथ नहीं रहोगी। नियान स्केच देखकर रोती रहती है। मॉम कहती है कि क्या तुमने उसके कपड़े देखे हैं। नियान के सोंग्यू के बारे में बोलने से मना करने पर मॉम उसे हिट कर देती हैं और उसे सोंग्यू से ब्रेकअप करने के लिए कहती हैं। सोंग्यू चला जाता है। सोंग्यू को अपनी बाइक क्लीन करते हुए दिखाते हैं। कुछ लोग उससे अपने पैसे वापस लेने आते हैं जो उसने उधार लिए थे, नहीं तो वो उसकी बाइक ले लेंगे। सोंग्यू गुस्सा करने पर जुन की कई बातें सोचता है और कहता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। सोंग्यू अपना पास्ट याद करता रहता है। एक लेडी कहती है कि तुम्हारी मॉम किसी और के साथ चली गई, तुम्हारे फादर जेल में है और तुम्हें यहाँ छोड़ गए। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो पैसे अर्न करके देने होंगे और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगी। सोंग्यू कहता है कि हम दोनों की दुनिया अलग है। नेक्स्ट डे सोंग्यू गुड बॉय बनकर आता है और नियान बैड गर्ल। सोंग्यू से हक कर लेता है। नियान कहती है कि मॉम ने जो बोला प्लीज उस पर ध्यान मत देना, आज मेरा बर्थडे है और उसे अपने साथ ले जाती है। सोंग्यू उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है बट उसे नहीं देता। नियान उसे हिट करके आइसक्रीम ले लेती है और कहती है कि इसे खाकर मेरा मूड ठीक हो जाता है। सोंग्यू उसे किस करके कहता है कि ऐसे मेरा, और आइसक्रीम लेकर भाग जाता है। दोनों गेम्स खेलते रहते हैं। सोंग्यू उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आता है और उसे पहना देता है। सोंग्यू की नोज से ब्लीडिंग होने पर नियान कहती है कि क्या सोच रहे हो और उसे किस कर लेती है। कोई उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। वॉल पर दोनों की फोटो लगी होती है। सब लोग गॉसिप करते हैं कि ये इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है और उसे बुरा बोलते हैं। नियान फोटोज देखकर क्लासरूम में आती है। कचरा उस पर गिरने पर सब कहते हैं कि अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी बट ये स्वीट नहीं वाइल्ड फ्लावर है। शिन देखकर स्माइल करती है। जुन आकर उसे अपने साथ ले जाता है। शिन कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सोंग्यू पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो और जुन से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका ध्यान मैं खुद रख लूंगा। नियान गुस्सा करके कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ब्रेकअप करके चली जाती है। जुन उसे नियान से दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। सोंग्यू सैड होता है। नियान को जुन के घर पर दिखाते हैं। जुन कहता है कि मैं किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। नियान कुछ नहीं बोलती और आइसक्रीम खाते हुए सोंग्यू को मिस करती है और रोती रहती है। शिन नियान को बताती है कि क्या तुम्हें अपना स्टेटस इतना प्यारा है, सोंग्यू ने तुम्हें डेट करने के लिए और गिफ्ट देने के लिए अपनी प्रीशियस बाइक बेच दी। जब से वो तुमसे प्यार करने लगा है वो चेंज हो गया है। और नियान को सेल्फिश बताती है। नियान को रोते हुए देखकर जुन कहता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो, तुम्हें उसका फेस दिखता है बट मेरा हार्ट नहीं। मैं तुमसे प्यार करता था बट सोंग्यू के आने पर सब चेंज हो गया। जुन उसे बांध कर कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती और ना ही सोंग्यू को दोबारा देख सकती हो। जुन उसे रूम में लॉक कर देता है। सोंग्यू जुन के घर आकर नियान को ढूंढता है। नियान उसे मिल जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सोंग्यू मैन से पूछता है कि नियान कहाँ है, वो काफी दिनों से अपने घर भी नहीं गई। मैंग बताती है कि वो जुन के घर पर रह रही है। सोंग्यू कहता है कि जुन मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसे बहुत मारता है। फैंग आकर उसे रोकता है।
नियन सुसाइड करने चाहती है पर सॉन्ग्यू उसे बचा लेता है। होश में आने पर नियन सॉन्ग्यू से कहती है कि तुम कौन हो। डॉक्टर बताता है कि शॉक की वजह से उसकी मेमोरी कुछ टाइम के लिए चली गई है, तुम्हें उसके साथ रहकर उसे सब याद दिलाना होगा। सॉन्ग्यू पूछता है कि उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर कहते हैं कि होने को 1 वीक में या फिर कभी नहीं। सॉन्ग्यू कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी मेमोरीज वापस ला कर रहूंगा। सॉन्ग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। नियन कहती है कि तुम्हारे जैसा लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड, और चली जाती है। सॉन्ग्यू सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। नेक्स्ट डे वह गुड बॉय बनकर आता है कि ये कपड़े याद हैं। नियन उसे चाइल्डिश बताकर चली जाती है। 7th डे सॉन्ग्यू वैसे ही ड्रेसअप होकर आता है जब वह नियन से पहली बार मिला था। सॉन्ग्यू के नियन से टकराने पर उसे सब याद आ जाता है। नियन उसे हक करके रोने लगती है कि मैंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया, फिर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। सॉन्ग्यू कहता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा माय लव, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। यू शिन के पास आकर कहता है कि वो किडनैपिंग और फोटोज तुमने सब किया है ना। स्टूडेंट्स शिन को नियन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। सॉन्ग्यू भी उसे नियन से सॉरी बोलने के लिए कहता है। शिन कहती है कि क्या तुम मरने से पहले हीरो बनना चाहते हो, या फिर नियन को अभी तक इस बारे में नहीं पता। सब लोग गेम खेलते रहते हैं। ड्रिंक की वजह से नियन बेहोश हो जाती है। सॉन्ग्यू उसे रूम में लेकर आता है। नियन के वॉमिट करने पर वह शावर लेने जाता है। उसका वॉलेट वहीं गिर जाता है। नियन उसमें उसकी बचपन की फोटो देखकर कहती है कि ये देखा हुआ लग रहा है, और वॉलेट फेंक कर सॉन्ग्यू को देखकर कहती है कि इसके एब्स भी हैं। नियन उसे हैंडसम बताती है और किस करने के लिए कहती है, बट किस करने से पहले ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे नियन के उठने पर सॉन्ग वहां नहीं होता और उसका फोन भी नहीं लगता। नियन फैंग से आकर सॉन्ग के बारे में पूछती है। फैंग बताता है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। नियन आकर कहती है कि तुम बिना कुछ बोले कैसे जा सकते हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एक लड़की आकर कहती है कि क्या हो रहा है डियर। सॉन्ग्यू कहता है कि हमारे बीच सब खत्म हो गया। नियन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। सॉन्ग्यू से पूछ करके कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हारे साथ रहकर बोर हो गया हूँ, फ्यूचर में मुझसे दूर रहना, और चला जाता है। नियन ड्रंक होकर उसकी बातें याद करके रोती रहती है। तभी एक टैडी आकर उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाते हुए नियन टैडी को अपने बॉयफ्रेंड सॉन्ग्यू के बारे में बताती रहती है और कहती है कि सडनली वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। टैडी उसे चुप करता है। नियन उसे थैंक यू बोलकर जाती है कि मैं उससे नफरत नहीं करती, बट उसे कभी माफ भी नहीं कर सकती। वह टैडी सॉन्ग्यू होता है और कहता है कि नियन प्लीज मुझे माफ कर देना, और बेहोश हो जाता है कि मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट लाइफ में भी प्रोटेक्ट करूंगा। सॉन्ग्यू को कैंसर है। ट्रीटमेंट के लिए उसके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं। कैंसर उसकी बॉडी में पूरी तरह स्प्रेड हो गया है। फैंग आकर उसे नियन की शादी का कार्ड देता है कि नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है। सॉन्ग्यू रोता रहता है। अब दिखाते हैं 1 मंथ बाद का सीन। नियन शॉपिंग करती रहती है। सॉन्ग्यू उससे मिलने आता है। नियन उसे अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस कराती है। सॉन्ग्यू कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को सिर्फ कुछ टाइम से जानते हो और तुम शादी कर रहे हो। नियन कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं, बट मेरे लिए कुछ टाइम काफी है। नियन रेडी होकर सॉन्ग्यू से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। सॉन्ग्यू से प्रिटी बताकर कहता है कि तुम्हारा फियांसे कहाँ है। नियन कहती है कि वो मेरे सामने है, क्या सिर्फ तुम ही मुझसे झूठ बोल सकते हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सॉन्ग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और रहना चाहता हूँ। नियन सोचती है कि क्या ये कुछ छिपा रहा है। नियन दोनों को बात करते हुए भी सुन लेती है। सॉन्ग्यू अपनी कजिन को एक्टिंग करने के लिए थैंक यू बोलता है। कजिन कहती है कि वो अच्छी लड़की है, पर अपना ध्यान रखना।
नियान कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने कभी मुझ पर गिव अप नहीं किया, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। सॉन्ग यू हाँ बोल देता है। नियान कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम शादी करेंगे। अब दिखाते हैं एक वीक बाद का सीन। सॉन्ग यू से आइसक्रीम देकर पूछता है कि मैं हमेशा से जानना चाहता था कि तुम्हें ये आइसक्रीम इतनी पसंद क्यों है। नियान बताती है कि बचपन में सब लोग मुझे परेशान करते थे, एक लड़का आकर सबको भगा देता है और उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें कभी किसी को परेशान करने नहीं दूंगा। तब से मुझे आइसक्रीम पसंद है। मुझे पता चल गया है कि वो बॉय तुम हो। सॉन्ग यू कहता है कि तुम्हें इतने सालों बाद समझ आया और बेहोश हो जाता है। नियान रोती रहती है। अब दिखाते हैं 5 इयर्स बाद का सीन। आज नियान की वेडिंग है। नियान रोती रहती है। फैंग आकर कहता है कि ये गिफ्ट सॉन्ग यू ने तुम्हारे लिए बनाया था। नियान डायरी देखकर उसे मिस करते हुए रोती रहती है। मैंग उससे डायरी ले लेती है। नियान रेडी होकर आ जाती है और कहती है कि शायद इस लाइफ में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा सॉन्ग यू। ग्रूम सॉन्ग यू होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। नियान के हाँ बोलने पर सॉन्ग यू से रिंग पहना देता है। और कहता है कि अब से तुम मुझे क्या बोलोगी। नियान कहती है कि हस्बैंड। नियान सॉन्ग यू को बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। नियान ने जुन से भी एक्टिंग करने की हेल्प मांगी थी। जुन कहता है कि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, बट सॉन्ग यू से हार गया। नियान कहती है कि तुम्हें ये सीक्रेट कभी पता नहीं चला इडियट, और उसे किस कर लेती है। दिस इज द हैप्पी एंडिंग।